नमस्कार, स्वागत है आपका हार्ड योग में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओमकार से ही नाद कैसे उत्पन्न हुआ है और ओमकार से ही कैसे सहज समाधि और सिद्धियाँ मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओमकार प्रभवा नादा, ओमकार प्रभवा स्वरः, ओमकार प्रभवा सर्वे त्रैलोक्य सचराचरम। अर्थात यह ओमकार से ही नाद उत्पन्न हुए, ओमकार से ही स्वर शब्द अक्षर अतः सर्वे सर्व तीन लोकी चराचर ओमकार से ही उत्पन्न हुए हैं। देखो, अपने काया रूपी पिंड में जो चैतन्य है वही ओम है। जिन्हें नाद ध्वनि जयो है, उसमें प्रणव अदृष्टय संसार है। उस संसार का प्रणव उ सूक्ष्म जगत है। उस जगत का प्रणव माँ मनोमय है। जो जगत सृष्टि के नक्षत्र लोक, भूलोक तथा स्वर्गलोक, इन त्रिसृष्टि को प्रतिष्ठित करता है। यहाँ म जो इंद्रियों के परे ज्ञानवाणी परम ज्ञान का परिचय देता है और पिंड ते ब्रह्मांड इस ओम से प्रादुर्भूत वर्तमान और लय को प्रतिपादित करता है। ऐसा यहाँ ओम नाद का या ध्वनि परम विराट तत्व के रूप में समस्त ध्वनियों में, समस्त नाद में सर्वतः व्याप्त है। अतः यहाँ सर्वव्यापी नाद ओमकार ही ब्रह्म का, उस सत्य का यथार्थ स्वरूप है। अतः सुनो। ओम नमो शिवाय बाबू शिष्य, ओम नमो शिवाय अहनीसी, वायु वायु मंत्र कौन रे उपाई, मणे मणि अध्यरे जे देवई रे बुझाई। अर्थात इसके आगे और एक दोहा है, फिर उसका अर्थ यहाँ पर है। ताका मैं चेला बाबू सोम गुरु हमारा। यहाँ पर गोरखनाथ जी बोल रहे हैं नाथ संप्रदाय में। अर्थात हे बाबू शिष्यों, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय। ओमकार स्वरूप आदिनाथ जी शिव को नमस्कार है। रात दिन प्राणवायु से श्वास चलते रहने से ओम सो इस मंत्र का जाप सांस के द्वारा चलता रहता है। इस जीवनदायी प्राण स्वरूप हंस मंत्र अर्थात ओम सोम का मूल कौन है और कहाँ ये सब मंत्र उत्पन्न हुआ, जिनके भिन्न भिन्न अक्षरों का रहस्य सद्गुरु ही जानते हैं। निसंदेह जो इस मंत्र का स्वरूप बोध हमें बताते या बताए, सो वही हमारे सद्गुरु है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नाद क्या है, ओम क्या है, कैसे ओम से सभी ध्वनि प्रतीत होते हैं। तो आगे यहाँ पर एक दोहा बताया गया है नाद संप्रदाय में। ओमकार आचे बाबू मूल मंत्र धारा, ओमकार व्यापिले सकल संसारा, ओमकार नाभि हृदय देवगुरु सोई, ओमकार साधे बिन सिद्धि ना होई। अर्थात हमारे योग साधना तथा प्राण हंस प्राण मंत्र की उत्पत्ति ओमकार से ही है। हमारे पिंड अंदर चैतन्य सच्चिदानंद ओमकार ही मूल धारा है। समस्त सृष्टि जगत संसार को ओमकार ने ही व्यापा है। यह ओमकार ब्रह्म ही हमारे नाभि यानी कि स्वादिष्टान चक्र और हृदय यानी कि अनाहत चक्र। नाभि यहाँ पर स्वादिष्टान का मतलब है मणिपुर चक्र। स्वादिष्टान यहाँ पर गलती से दिया गया है, मणिपुर चक्र आना चाहिए। और यहाँ हृदय अनाहत चक्र में सहज अवस्था यानी कि सरलता से सहज अवस्था में विद्यमान है। ओमकार ही दैवत, ओमकार ही सतगुरु है। इस अलख निरंजन ओमकार का ब्रह्म की साधना जब तक नहीं की जाती तब तक कोई भी सिद्धियों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, जब तक ओमकार की नाद की साधना नहीं की जाती तब तक कोई भी सिद्धि फलीभूत नहीं होती, ना ही समाधि सिद्ध होती है। अब ओमकार का नाद की भी सुनो। नादे लीना ब्रह्मा, नादे लीना नरहरि, नादे लीना उमापति, जोग त्यो धरी धरी। नाद ही तो आचे बाबू सब कछु निधानम, नाद ही तय पाई वे परम निर्वाणा। अर्थात मूल ओमकार का अभिव्यक्त रूप नाद ही है। इस कारण इस नाद ही में ब्रह्मा विष्णु और शिव लीन है और उनकी सब लीला की अभिव्यक्ति का माध्यम ओमकार नाद ही है। इसमें ध्यान लगाकर मन चित्त एकाग्र या लय करके उस परम पद कैवल्य पद अर्थात उस निर्वाण परम पद को पाना है।
यही सबका मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पर बताया गया है। अतः उस परमेश्वर परमात्मा का नाद या शब्द या ध्वनि ओमकार का ही माना जाता है। अतः यहाँ परमात्मा परमेश्वर ओमकार नाद जो अलेख लेखत अधेक देखत अरस परस ते दरस जानी सुनी गरजम बजतम नाद अलेख लेखत ते निज प्रवानी, अर्थात अलख निरंजन ओमकार का शून्य पर परम शिव अक्षर है, नाद है जो लेखन में नहीं आता, वहाँ नीति नीति निराकार, वहाँ आंखों इंद्रियों में देखा नहीं जाता, वहाँ आंतरिक ज्ञान चक्षु से ही दिखता है। सहस्त्रगार चक्र में अनाहत नाद को सुनते हुए नाथ योगी उसकी महत्ता और व्यापकता करते हैं, जो उनका कहना सुनना उनकी परम योग की अनुभूति है। अतः यहाँ परमात्मा का अनाहत नाद रूप साक्षात्कार अनुभव गम्य ही है। अब मैं इन नाद का अनुसंधान अर्थात नाद की प्रचिति या अनुभव, जो कि नाद अनुसंधान साधना में जपा अजपा या ओम सोहम या प्राण अपान की निरंतर क्रिया से सिद्धि हो जाती है, यह एक स्वयं फलित साधना है। सत्य तो यह है कि नाद का अनुसंधान साक्षात ओम स्वरूप शब्द ब्रह्म परमात्मा की उपासना है, जिसमें अनहत नाद का श्रवण अर्थात अनुभव होता है। इसमें स्थिति के परे परम शिव का शून्य पद में साक्षात्कार करके जीवात्मा अमृत रस का पान करता है और आत्मज्योति का दर्शन होता है। संसारी लोग बहिर्मुखता के कारण इस सूक्ष्मनाद जो निरंतर आकाश मंडल में ध्वनित हो रहा है उसे सुन नहीं पाता। ये तो परिपक्व योगी वैराग्य गुरु कृपा पूर्व संस्कार आदि प्राप्ति वाले ही इस अनहद नाद की प्रचिति ले सकते हैं। देखो साधक निरंतर 21,600 हंस सोहम का मंत्र जाप करता रहता है और अनहद नाद स्वयं सिद्ध हो जाता है। जहाँ साधना में सुषुप्ना से संचरित होकर ज्ञान उदय होकर रोम रोम अंग अंग में यहाँ ओंकार के रूपी अनहद व्याप्त हो जाता है। ये नाभि चक्र से प्राण उठकर हंस उधर रहता होकर ब्रह्मानंद में स्थित होता है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। अतः योगी भृतहरि नाथ पूछते हैं कि हे गुरुदेव, यह अनहद नाद का क्या अर्थ है? तब प्रसन्न होकर गुरु गुरुनाथ जी कहते हैं, हे भृतहरि, जैसे मैंने बताया कि ओंकार रूपी अजपा जप यानी कि हंसा सोहम को ब्रह्म प्रचिति देता है। हमारे नाथ सिद्ध नवनाथ 84 सिद्धों का प्राचीन और सत्य अनुभव है कि जब ब्रह्म अभिव्यक्त प्रकट हुआ तो सर्वप्रथम वह नाद का रूप ग्रहण करता है, और जो नाद ब्रह्म है, इस नाद शक्ति से बाद में सृष्टि उत्पन्न हुई है। अतः यह मूल ध्वनि निराकार यानी कि निर्विकार ब्रह्म का मूल स्फोट है। मन बुद्धि चित्त के परे अत्यंत सूक्ष्म प्रखंभ है। नाद या ध्वनि वस्तुतः दो पदार्थ के टकराव से निर्माण होती है, जैसे घंटा, घड़ियाल, ढोल आदि जो नाद गुंजन होता है। अतः यह अनहद नाद किसी पदार्थ के टकराव से उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात उसे आहत ना होने वाले ध्वनि को ही अनाहत नाद कहते हैं। बस इतना।